प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं। विजयगढ़ का प्रेम प्रणाम। हमारा एक चेहरा होता है, हमारा एक नाम होता है, लेकिन इस एक चेहरे के अंदर कितने चेहरे होते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को मैं कह करके संबोधित करता है, आई कह करके संबोधित करता है, लेकिन इस एक मैं के अंदर कितने मैं हैं, कभी आपने गौर किया? हो सकता है आप में से किसी ने सुना हो, इंसान की तुलना एक विशेष हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली फल सब्जी से की जाती है। ये देखा होगा, सभी के घरों में होगा, प्याज। इस प्याज की खासियत क्या है? इसमें बाहर एक आवरण है, बाहर एक छिलका है जिसको हम निकालते हैं, उसके अंदर उसके बाद क्या मिलता है? इस जो प्याज मिलती है उसमें कई परतें होती हैं। जैसे इस प्याज में कई परतें होती हैं, बाहर एक जो आवरण है वो अलग दिखता है, अंदर की परतें अलग दिखती हैं। बाहर की जो आवरण है उसकी सुगंध कुछ और है और अंदर की परतों की सुगंध कुछ और है। खाया अंदर की परत जाता है क्योंकि वही उपयोगी है। जिस प्रकार इस प्याज के अंदर की जो सुगंध है वही उसकी मूल सुगंध मानी गई है, उसी प्रकार जो हमारे अंदर का मैं है वही हमारे जीवन में मुख्य रूप से असर दिखाता है। उस अंदर के मैं का सुगंध ही हमारे जीवन में आती है। इस प्याज को भी अगर छीला ना जाए तो कोई खुशबू नहीं है, इसमें कोई सुगंध नहीं है, लेकिन अगर इस प्याज को काट करके अंदर की प्याज को जब खाया जाएगा, ज्यादा खा लेंगे तो दूसरों को भी पता चलेगा कि हमने शायद प्याज खाया है। हमेशा जो हमारे अंदर है, जो दिख नहीं रहा, वही असरकारी है और वही हमारे जीवन के हर संदर्भ में असर करता है। तो बात ये आती है कि एक मैं के अंदर कितने मैं, एक परत के अंदर, एक आवरण के अंदर कितनी परतें। कभी आपने गौर किया? चेहरा हमारा एक है, सांसारिक नाम हमारा एक है, लेकिन हमारे रूप अनेक है। हर व्यक्ति के जीवन में अनेकों रिश्ते होते हैं। प्रारंभिक रिश्ता माता पिता का होता है। हर बच्चा जब अपने पिता के सामने पेश होता है तो दूसरे तरीके से पेश होता है, माँ के सामने पेश होता है तो दूसरे तरीके से पेश होता है, भाई बहनों के सामने पेश होता है तो दूसरे तरीके से पेश होता है, आस पड़ोस के अंकल अपने रिश्तेदारों के सामने पेश होता है तो अलग तरीके से पेश होता है, अपने स्कूल के टीचर के सामने पेश होता है तो अलग तरीके से पेश होता है। इवन कि जितने टीचर हैं उतने प्रकार से पेश होता है। तो एक मैं के अंदर कई मैं का जो रूप है वो बचपन से लेकर अंत तक बना रहता है। अब बात ये आती है कि हम अपने सांसारिक जीवन में कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जिनका साथ हमको अच्छा लगता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ रहने से आपको बुरा फील होता है तो आप उसके साथ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। मैं भी नहीं रहूंगा, कोई नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, किसी व्यक्ति से हमको कभी कोई कष्ट नहीं मिला, फिर भी हमको उसको देख करके इरिटेशन होता है, उसको देख करके खींच पैदा होती है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे को किसी भी प्रकार से फायदा नहीं पहुंचाया, फिर भी हमारा मन उसकी ओर आकर्षित होता है, उसके साथ रहने का दिल करता है। मतलब क्या कि जो चीज हमको अंदर से प्रफुल्लित करती है, आनंदित करती है, हम उस चीज के साथ रहते हैं। अगर आपका कोई पारिवारिक रिश्ता आपको सूट नहीं करता है तो आप हर संभव कोशिश करोगे कि उसके साथ हम कम से कम समय गुजारें। अब यही कॉन्सेप्ट आप अपने अंदर के जो कई मैं हैं उन पर लगाइए। एक मैं के अंदर कितने मैं हैं, उस मैं में से किस मैं का साथ आपको सर्वाधिक सुख प्रदान करता है। एक आपका वो मैं हो सकता है। अब मैं के कैसे रूप है इसको मोटे तौर पर दिखाएं। अगर मान लीजिए आपको किसी से उधार लेना है तो आप किस तरीके से पेश आओगे? नाम, चेहरा भी वही, नाम भी वही, लेकिन आपकी प्रस्तुति अलग हो जाएगी जब उधार लेना है। लेकिन अगर किसी को उधार देना है, कोई आपसे मांगने आया है, तो आपका वही चेहरा, वही नाम दूसरे तरीके से पेश आएगा। कहने का मतलब कि हमारे मैं का प्रकार
स्थिर नहीं है, एक नहीं है। एक मैं के अंदर अनेकों मैं हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको ये पहचान करना है कि आपके लिए आपका कौन सा मैं सर्वोत्तम है। एक मैं ऐसा होगा, हर व्यक्ति के अंदर होता है, जो व्यक्ति को अंदर से परेशान कर देगा, परिस्थितियों में व्यथित, व्याकुल और बेचैन कर देगा। लेकिन उसी एक अंदर मैं के साथ एक अंदर का मैं और भी है, जो आपको अंदर से आवाज देगा कि कूल डाउन, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कभी आप अनायास ही परेशान, मैंने तो अनुभव किया है, आप में से भी बहुतों ने अनुभव किया होगा, कभी आप अकारण परेशान हो जाएंगे, अकारण उदास, निराश, हताश, व्यथित हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी आपके संग गलत ना बाह्य रूप से हुआ है ना आंतरिक रूप से हुआ है। और कभी ऐसा भी होता है, अचानक आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा, आप अंदर से रिलैक्स महसूस करेंगे, अंदर अपने आप को एक अच्छे मोड में महसूस करेंगे। एहसासों को हर शब्दों में बयां करना बहुत आसान नहीं है और एहसासों को समझना भी आसान नहीं है। हमें हमारे जीवन में ये अवश्य करना चाहिए कि हमें हमारे अंदर के कौन से मैं का साथ सर्वोत्तम प्रिय है। अगर हम बाहर दुनिया में ऐसे व्यक्ति का साथ चाहते हैं जिसके साथ होने से हमको अच्छा लगता है, हमको रिलैक्स फील होता है, तो क्यों ना हम अपने अंदर के उस मैं को बाहर निकालें, उस मैं को पहचानें जिस मैं का साथ हमको अच्छा लगता है। जैसे इस प्याज में अनेकों परतें हैं, इस प्याज में कम परतें हैं, एक इंसान के अंदर बहुत परतें हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि हम मुखौटों का जीवन जीते हैं। बहुत लोग, अनेकों लोग बहुतायत में ऐसे पाए जाते हैं, अंदर से बेचैन है, परेशान है, क्रोध में है, लेकिन दूसरों के सामने ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत खुशहाल और सुख चैन हैं। मोटे तौर पर फोन में आपने देखा होगा, टेलीफोनिक इंटरेक्शन में कोई किसी से पूछे कहो कैसे हो, हर व्यक्ति यही बोलता है मैं ठीक हूं, लेकिन क्या वास्तव में वो ठीक होता है? नहीं। कितना झूठ बोलते हैं, कितने आवरण लगाते हैं। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप अपने अंदर के उस मैं को पहचाने, अपने उस मैं को जाने, उस मैं के रूप को जाने जिस मैं का साथ आपको पसंद है, दूसरों को नहीं। और उसको समझना, उसको जानना अत्यधिक मुश्किल नहीं है। जब आप बिना कुछ प्राप्त हुए, बिना किसी कारण से खुद में अच्छा महसूस करें, खुद में रिलैक्स महसूस करें, खुद में अंदर से आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करें, इसका मतलब है उस समय आपका जो मैं, अंदर का मैं प्रभावी है, वो आपका सर्वोत्तम मैं है और उस मैं के साथ बने रहें। जब भी परेशान हो, जब भी हताश हो, जब भी निराश हो, जब भी परिस्थितियों से, परिवार से, अन्य चीजों से व्यथित, व्याकुल, बेचैन हो, तो उस मैं को याद करें जिस मैं के कारण आप बिना कुछ प्राप्त हुए ही आनंदित महसूस करते हैं। हम दूसरों का बहुत आकलन करते हैं, दूसरों को बहुत आइडेंटिफाई करते हैं कि ये व्यक्ति क्रोधी है, ये झगड़ालू है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हम अपने अंदर कितने आवरण बैठाए हुए हैं, हम अपने अंदर कितने मैं को धारण किए हुए हैं। छोटा बच्चा भी अगर उसको 4 अलग अलग टीचर पढ़ाती हैं, 4 में से जो टीचर स्ट्रिक्ट है उसके सामने वो बच्चा किसी और रूप में पेश होगा, और जो टीचर रिलैक्स होगी, बच्चों को कंफर्टेबल मोड में रखेगी, उसके सामने अलग तरीके से पेश होगा। अगर हम अपने मैं के सर्वोत्तम रूप को पहचान जाएं, तो निश्चित तौर पर हमको हर परिस्थिति में बहुत बहुत अंतर महसूस होगा। और वो आपका अंदर का मैं, यकीन मानिए, भीड़ में नहीं निकलेगा। वो अकेला मैं, वो आपके अंदर का मैं उस क्षणों में आपको पहचान में आ पाएगा, उस क्षणों में आप उसको समझ पाएंगे जिन क्षणों में आप अकेले रहते हैं। उन क्षणों को अपनी डायरी में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए कि किस दिन के किस क्षण में किस कारण कैसे भाव आए।
फिर वो नकारात्मक भाव हो या सकारात्मक भाव हो। और जब आपके मन में, जब आपके अंदर, आपके एकांत के क्षणों में दो चीजें होती हैं, अकेलापन और एकांत। अकेलापन परेशान करता है, एकांत हमको जीवन के नए रूप दिखाता है। अकेलापन फील करना बीमारी हो सकता है, एकांत को आनंद में लेना अध्यात्म है। अपने एकांत के क्षणों में उस मैं को पहचाने, उस मैं को बाहर आने दें, उस मैं का नाम दें, कुछ अपनी सुविधा से नाम दें, जिस मैं के कारण बिना कुछ प्राप्त हुए, बिना कुछ अच्छा हुए आपको अच्छा फील हुआ। परिस्थितियां बाहर हैं, मैं का रूप अंदर है। ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, ये हम सभी मानव समाज, मानव जाति के हाथ में है कि हम अपने अंदर के सर्वोत्तम मैं को बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित ना होने दें। आपकी पत्नी ने, आपके बच्चे ने, आपके सहयोगी साथी और साथ में काम करने वाले लोगों ने आपकी बात नहीं मानी या आपको परेशानी के सबब में डाला, लेकिन आपका वो अंदर का मैं निश्चल है, सदा आपके साथ विद्यमान है। जरूरत है उस मैं को पहचानने की। और जब भी मुश्किल के अत्यधिक क्षण आए, अपने वो मुश्किल बाहर की परिस्थितियों से है, मुश्किल बाहर के लोगों के कारण है, लेकिन अगर आपने अपने वो अंदर के उस मैं को पहचाना है जो आपका सर्वोत्तम मैं है, या उसको इस रूप में भी कहते हैं कि मैं का सर्वोत्तम रूप या मेरा सर्वोत्तम मैं का मित्र रूप, मैं का एक शत्रु रूप भी है, मैं का एक मित्र रूप भी है। आपको अपने मैं के मित्र रूप को पहचानना है और अगर संभव हो सके तो उस मैं के साथ जितना अधिक से अधिक बने रहेंगे। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन वो अंदर का मैं तो हमारे पास है। तो जिस प्रकार प्याज की अनेकों परतें होती हैं, उससे ज्यादा परतें हमारे मैं के अंदर छुपी हैं। उसकी सर्वोत्तम परत को बाहर निकालिए, उस मैं को आइडेंटिफाई करिए और उस मैं का साथ, जैसे बाहर अगर आपको एक वैसा साथ चाहिए जो आपको अच्छा महसूस करे, तो क्यों ना हम अंदर अपने उस मैं के साथ रहें, उस मैं का भाव रखें, उस मैं का अनुभव करें, उस मैं के सानिध्य का के साथ होने का आनंद उठाएं, जो अंदर का मैं हमको आनंदित, प्रफुल्लित और सुख की ओर या शांति की ओर आगे बढ़ाता है। मेरे उस मैं के अंदर कितने मैं हैं का भाव आप समझ गए होंगे। और यदि आपने सही तरीके से अपने वो अंदर के मैं को पहचान लिया, यकीन मानिए आपके जीवन में रूपांतरण की एक लकीर जरूर खींचेगी, जरूर खींचेगी, जरूर खींचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए टॉपिक, नए नए विचार, नए तरीके से चीजों का विश्लेषण देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।